कैसे आप सभी लोग। अगर आपने बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से करी है, या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से करी हुई है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक रेप्यूटेड ए ग्रेड लेवल गेजेटेड ऑफिसर की आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जनरली हम एसएससी के थ्रू या फिर आईएएस या फिर यूपीएससी के थ्रू हम जाते हैं कि गेजेटेड ऑफिसर की हमें जॉब मिले, बट यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनर इन पेटेंट एंड डिज़ाइन की एक बहुत ही बढ़िया शानदार वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के साथ होते हुए आप लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे है। काफ़ी सही आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेवल 10 की यहाँ पे आपकी सैलरी होगी, जो कि गजेटेड लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। डायरेक्ट गजेटेड लेवल पे लगना यानी कि अपने आप में सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स का एक सपना है, तो उसको साकार करें। और चलिए देखते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स। डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आ गए हैं। वैसे तो इस नोटिफिकेशन का फॉर्म फिलिंग का आज आखिरी दिन है, यानी कि 4 तारीख ये आखिरी दिन है। और मुझे लगता है क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में हमारे साथियों ने आपस में बहुत शेयर कर लिया था, फिर भी मेरा यहाँ पे एक आखिरी दिन आके एक रिमाइंडर देना, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना कि अगर आप सीरियस हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस जॉब के लिए, तो प्लस माइनस आपकी इस एग्ज़ामिनेशन में मदद कर सकता है तैयारी करने में। जैसा कि अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जॉब मैंने जैसा स्टार्टिंग इंट्रो में बताया कि एग्ज़ामिनर की जॉब है पेटेंट्स और डिज़ाइन के, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। यहाँ पे आपके 3 फेज़ है एग्ज़ाम के, यानी कि एक प्रीलिम्स है जिसमें आपका कॉमन पेपर आएगा। उसके बाद फिर हमारा सेकंड फेज़ मेंस है जिसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। और यहाँ पे तीसरा जो फेज़ है वो इंटरव्यू का भी फेज़ है। यहाँ पे इस एग्ज़ाम की यही 3 खास बात है जो बाकी के एग्ज़ाम्स में नहीं होते और इसको अलग बनाती है कि यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तो है। हम कहेंगे कि बाकी के कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि बैंकिंग, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे जो मेंस है वो सब्जेक्टिव है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी होगी। और इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्लस माइनस आपकी मदद कर सकता है मीनाक्षी मैम। आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर करवा सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अब आखिरी दिन है आज, तो आप लोग थोड़ा मोटे रूप से ये जान ही लीजिए कि भाई 1000 रुपये फ़ीस है। जिसने नहीं भरा है, अगर वीडियो को देखने के बाद वो भरने का इच्छुक है, तो उसको सबसे पहले तो फ़ीस ही पता होनी चाहिए कि फ़ीस 1000 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी के लिए 500 रुपीज़ है। कुछ ये बात करें तो आप जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो आपकी लेवल 10 की यहाँ पे सैलरी होगी, जिसका बेसिक पे ही 56,100 रुपये होगा। उसके बाद अलाउंसेस और होते हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छी खासी 70, 80, 85 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी अदर अलाउंसेस को मिला के। और कुछ अलाउंसेस ऐसे होंगे जो आपकी सैलरी में नहीं देखे जाएंगे, जो आपको वैसे ही मिलेंगे। तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट आप लोगों की सैलरी के रूप में यहाँ पे मिलेगी, और गेजेटेड पोस्ट यानी कि आपके एक सिग्नेचर की वैल्यू भी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई को, और 4 अगस्त यानी कि आज के दिन ये फिनिश हो रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप बोलोगे कि भाई बस 14 अगस्त को ही एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आप कैसे तैयारी कराओगे, तो 14 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होगा 3 सितंबर को प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स कॉमन है, और कॉमन एग्ज़ाम्स जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तरह है। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक तैयारी करवाना चाहते हैं वो आपकी मेंस एग्ज़ाम्स की, यानी कि आपका जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है मेंस, उसकी हम तैयारी करवाना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ तक कि रिजल्ट का डेट, आज तक मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा जिसमें एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है रिजल्ट की। टेंटेटिव्स लिखी होती थी यहाँ पे, वो भी टेंटेटिव सेकंड वीक ऐसे करके कुछ लिखा होता था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है कि डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट 16 अक्टूबर। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू आएगा 11-12 नवंबर को, और 17 नवंबर को फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, यानी कि इस साल के एंड तक आप लोगों का पूरा यहाँ पे नौकरी हाथ में होगी। अब आप लोगों की ना बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी कि भाई हम
अब प्रीलिम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपके साथ जुड़ के मेंस की तैयारी करने का फ़ायदा क्या होगा। बट आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो वो 13 सितंबर को रिज़ल्ट आएगा, और 13 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर तक पूरा एक महीना भी नहीं बचता। तो उस एक महीने में पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस आप कैसे तैयार कर लेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा फोकस होकर करना होगा कि भाई प्रीलिम्स आप लोगों का स्ट्रांग है, वो क्लियर होगा ही, ये मान के चलो, क्योंकि मानने से ही होगा। तो आप प्रीलिम्स को क्लियर करोगे, मेंस की तैयारी आज से ही साथ साथ आपको करनी होगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मीनाक्षी मैम आप इसको पूरे डिटेल में आप लोगों के सामने पूरा स्ट्रक्चर रख सके कि कैसे वो आप लोगों की मदद कर सकेंगी। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे और सारी डिटेल्स वगैरह हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ी रखी होगी तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ हैं, टोटल 63 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर की 28 है, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 17, एससी की 9 और एसटी की 3 वैकेंसी है। फोकस हमारा इस पे है, बाकी के अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं। तो जो अगर आपके साथ ही कोई है और अगर आपको लगता है कि वो भूल गए होंगे, अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा होगा, तो उन तक ज़रूर पहुंचा देना। टोटल यहाँ पे 553 वैकेंसीज़ हैं, पर कंप्यूटर साइंस की 63 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मोटे रूप से आप लोगों को यही चीज़ें बतानी थी। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल ही चुका हूँ कि भाई अगर मास्टर्स डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, यानी कि बीई या फिर बीटेक भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, या कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी साफ साफ मेंशन करी गई है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन ज़्यादा डिटेल में मेरे हिसाब से मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल आप लोगों को ये पूरे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पता ही होंगी कि 21 साल से 35 साल की उम्र तक के यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, उसके हिसाब से हैं, वो आप प्लीज़ अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस पूरी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बात करें यहाँ पे सिलेबस की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जैसा मैंने पहले बता दिया कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। डिफरेंट फेज है कि भाई प्रीलिम्स में क्या होगा, तो प्रीलिम्स में वही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, 150 मार्क का पेपर होगा, और 150 मार्क में आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें, यानी कि आपका जनरल इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका मोटे रूप से प्रीलिम्स राउंड होगा। मेंस राउंड जो होगा उसमें आपका यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहले राउंड मतलब मेंस में भी 2 पेपर होंगे। पहला आपका नॉर्मल, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वही जो पहले चीज़ें थी, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग वगैरह, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नॉलेज रिलेटेड टू आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जो मेन होगा पेपर 2, जिसमें आपका टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बताया जाएगा। बेसिकली हम पेपर 2 की तैयारी आप लोगों की आज से ही करवाना चाहते हैं, जिसमें आपका 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और इसकी पूरी तैयारी मीनाक्षी मैम आपकी पूरे अच्छे ढंग से मदद कर सकती हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो बहुत ही ढंग से यहाँ पे डिज़ाइन करी हुई चीज़ें हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का 80% होगा और 20% फिर आपका इंटरव्यू होगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो पेपर 2 ही आपका बहुत 300 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रखता है, और फिर सीनियर, ये तो सब बाकी सारी चीज़ें बाद की हैं आपकी। उसके बाद सिलेबस आ जाता है। सिलेबस आपका मीनाक्षी मैम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगी, और आप लोग देखना चाहे तो मैं आप लोगों को एक नज़र यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई आपका कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है। बाकी जिन्होंने फॉर्म फिल करा है उन्होंने तो देखा ही होगा सिलेबस, और अभी तक जैसे फॉर्म फिल अगर पहले कर लिया होगा तो वो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए आप लोगों का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। डिजिटल लॉजिक वही बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, डाटाबेस, यहाँ पे आपका वही ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल्स वगैरह वही सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपने अपनी बीटेक में करी थी, वही सारी चीज़ें। एक लिमिटेड और वेल डिफाइंड सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को आपका आज से लेकर 1 अक्टूबर तक पूरा करवाया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा।
तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन वैसे होंगे जिसका आप पूरा पैराग्राफ यानी कि पूरा डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में आप उसका आंसर लिख सकेंगे। उस हिसाब की तैयारी यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि तैयारी हो आपकी, आप तैयारी करना चाहते हैं, साथ मिल के करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच मीनाक्षी मैम लेके आएगी। और मीनाक्षी मैम से जिन्होंने भी पहले पढ़ा है उनको पता है कि तैयारी पूरी डिटेल में होती है, पूरी तरीके से होती है और अच्छे ढंग से होती है। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एक जो आखिरी मोमेंट पे जो आप लोगों तक अगर नई इन्फॉर्मेशन पहुँची है और अगर आपने पहले से फॉर्म फिल करा हुआ है तो आप लोगों को तैयारी की जो प्रिपरेशन की जो जर्नी में हमारा जो साथ मिलेगा उसके आपकी बेनिफिट होगा और ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी बेनिफिशियल रही होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और प्लीज़ आप अगर एग्ज़ाम देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।